नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो खास मेहमान से हम आपको मिलाने वाले हैं, उनका नाम है सुनील वाल्मीक, जो कि भिंड जिले से पूर्व राज्य मंत्री भाजपा एवं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे। आइए आपको दिखाते हैं उनके साथ हमारे संवाददाता अरुण शुक्ला की खास मुलाकात के कुछ अंश। जय हिंद साथियों, आज हमारे चैनल में खास मुलाकात सुनील वाल्मीकि जी के साथ हो रही है और वो जनता के सवालों के उत्तर भी देंगे। सुनील जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, आपका ही स्वागत, आपने हमें बुलाया। जनता के सवाल काफ़ी हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार। तो शिक्षा पे यदि आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध शासन की तरफ से नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? ऐसा नहीं है कि शासन की तरफ से शिक्षा में तब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। जब का रेशो निकाल लो और कांग्रेस की सरकार रही है लगभग 50 साल तक, उनका देख लो तो कई गुना आगे भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा, एक बुनियादी सुविधा है जो अपने जिन सवालों को छिड़ा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये वाकई में जीवन में इंसान को देश की प्रगति में अगर तीन चीज़ें नहीं है, इनमें अगर विकास कार्य नहीं हो तो समझ लो वो देश या प्रदेश अपने प्रगति पर नहीं आएगा, विकास की गति में नहीं दौड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने CM राइज के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल अनाप शनाप जो वसूला करते थे, शिक्षा के नाम पर लूट खसूट करते थे, जो फीस लिया करते थे, वो CM राइज के माध्यम से पूरे ज़िले में कम 2-3 स्कूल दिए। और अभी तो नया अपने यहाँ जो सैनिक स्कूल, काफ़ी समय से बात हो रही थी, सैनिक स्कूल की भी स्थापना लगभग होने जा रही है और उस प्रगति पर है। अच्छा, जैसे कि स्वास्थ्य की बात की जाए, हॉस्पिटल में यदि व्यक्ति जाता है तो काफ़ी जो है मशक्क़तों के बाद उन्हें जो है इलाज मिल पाता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ एक आध इस प्रकार के प्रकरण आ जाते हैं, लोगों को दिक्कत हो जाती है, मगर काफ़ी सुधार है। और मध्य प्रदेश में भिंड हॉस्पिटल नंबर 3 पर दोपहर भी आ चुका रहा है। तो कुछ ऐसी कोई भी कभार संज्ञान में आता है कि मान लो डॉक्टर की कमी के कारण या डॉक्टर बार बार ग्वालियर में जो लिख देते हैं गरीब आदमी को, ये या प्राइवेट या मजबूरी में लोग जाना चाहते हैं, तो कुछ डॉक्टर हैं या इनकी मिली वजह से ऐसा करते हैं, वो गलत बात है। अगर गरीब आदमी उसको प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए, उसको पैसा खर्च करने हैं, तो सरकार ने सीधे सरकारी स्कूल या कॉलेज या अस्पताल बनाए कि अपन आम आदमी जो पैसा नहीं खर्च कर सकता बाहर प्राइवेट में, वो मान लो जनता ने सरकार द्वारा जो बनाए हुए हॉस्पिटल, उनमें उनका लाभ मिले। निश्चित ही अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो हम भी उनकी मदद करते हैं, CMHO से बात करते हैं। जैसे कि सुरक्षा की बात की जाए तो नारी शक्ति या व्यक्ति विशेष कितनी हद तक सुरक्षित है? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक तो समाज में इस प्रकार की जागरूकता तो समाज में आना चाहिए कि हम और आपके घर में सब में माँ बेटियाँ हैं, सुरक्षा जैसे हमारी बेटी या बहन या बहू बाहर जाती है तो समाज में ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि हम सब जागरूक होकर नागरिक, अगर कहीं इस प्रकार की घटना घटती है, इस प्रकार के असामाजिक तत्व लोग रहते हैं, तो समाज का भी दायित्व बनता है, समाज के युवाओं का भी दायित्व बनता है। समाज में जो बाजार में या सार्वजनिक लोग ये ना कहें कि अगर कोई माँ बेटी का किसी के साथ इस प्रकार की घटना हो रही तो हमें उसका संज्ञान लेकर स्वतः ही, ना कि पुलिस को इंतजार करना चाहिए। हम जागरूकता की दृष्टि से, एक मानवता की दृष्टि से हम उसका विरोध करें। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन के द्वारा, और स्वयं हमारे सामाजिक वातावरण अच्छा बना रहे, तो इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। जैसे कि अब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं जी, तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? लोकसभा चुनाव भिंड और दतिया लोकसभा जब से SC सीट हुई है, हरिजन सीट हुई है, SC अनुसूचित जाति की, जब से एक बार छोड़ दे, स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। आपकी बार लोगों ने स्थानीय प्रत्याशी की मांग की है, स्थानीय प्रत्याशी कुछ ही लोग हैं। दूसरा,
मध्य प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार कोई टिकट 200-300 विधानसभा है, करीब 35-80 सीटें हैं, कहीं प्रतिनिधित्व दिया। तो अब की बार जो से वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो अंतिम पंडित दीनदयाल जी की जो सोच थी कि अंतिम व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उनके संस्थापक की सोच है। तो क्यों ना अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भिंड से कोई वाल्मीकि समाज का प्रत्याशी होना चाहिए। उसमें मैं भी उस दौड़ में हूँ, पर संगठन से बात हुई है, संगठन हुई है, और मैं भी प्रयास करूंगा। यदि भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देती वाल्मीकि समाज को, निश्चित ही पूरे देश में एक संदेश जाएगा समरसता का, एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जिस समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता कहीं भी किसी प्रकार, अगर लोकसभा में उच्च सदन में मिलेगा तो वो समाज की जो सर मैं बता देना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी वर्ग से जुड़ा है, वो 95% सफाई वर्ग से, मगर उनकी देश में हालत अगर किसी की खराब है तो उसकी खराब, तो वो दूसरा धंधा नहीं कर सकता, दूसरा बिजनेस कर सकता, सिर्फ सफाई पे डिपेंड है। तो आज उनको 7,000, 6,000, 7,000 में, नगर पंचायतों में तो 4,000 रुपये दिया है। तो एक बहुत बड़ा शोषण, उनका जो बहुत बड़ा समाज का वर्ग बहुत बुरी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में बहुत बुरी दयनीय स्थिति में आ जाता है। अगर हमारे जैसे मौका मिला तो निश्चित ही पूरे देश के अंदर उच्च सदन में उस मामले को उठाएंगे और उसको गंभीरता से उनकी समस्याओं को लोग, जिस तरह मोदी जी की सोच है कि जब सफाई कर्मचारियों के जब जाते हैं इलाहाबाद महाकुंभ में तो पैर धोते, तो क्यों ना हम उनको ऐसा आर्थिक स्थिति से मजबूत करें जो हमेशा उनकी प्रगति और देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो कमजोर होता है वो मुख्य धारा से जुड़े, तो उनकी आवाज़ बनने के लिए। और भिंड का जो विकास होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उस प्रकार का विकास अभी नहीं हो चाहे, निश्चित ही युवाओं को मौका मिलेगा भिंड के लिए मुख्यालय पर रह के इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, भिंड के चहुमुखी विकास के लिए। जैसे अभी आवश्यकता है अपन को मैं पुल की, अगर चौराहे से लेके उधर आ जाते तो बहुत जाम लगता है, मार्केट से लेके गोल मार्केट तक, तो यहाँ पर अंडरब्रिज बनने चाहिए, बड़े बड़े पुल का निर्माण चाहिए। जो रेलवे का बहुत दिनों से अपन जो मांग कर रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ पा रही बॉम्बे और दिल्ली कन्वर्टी, तो उसको जोड़ने का काम अपन बड़ी प्राथमिकता से समर्पण भाव से काम करेंगे सर। जैसे कि आप जो है पहले भी जो है पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं जी, अभी इस समय नगर पालिका में आप जो है अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, इससे पहले विधायक प्रतिनिधि भी। हाँ, जैसे कि भिंड की आवाम का प्रश्न एक आया हुआ है सामने जी, तो भिंड नगर पालिका के जो वार्ड हैं जी, उनमें जो है काफ़ी लोग बाग परेशानियों से जो जूझ रहे हैं। जी, दूसरा जो ऑफलाइन जो कार्य शासन के द्वारा हुए हैं वार्डों में, जी, जी, वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं। जी, इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? ऑफलाइन का काम जो आपने संज्ञान में लिया, अभी ऐसा हमें भी पेपर के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि माननीय विधायक जी ने इसको क्वेश्चन भी लगाया है। तो निश्चित ही उसमें अध्यक्ष का ऑफलाइन फाइलों में कोई रोल नहीं होता, ना उनके सिग्नेचर होते, ना डोंगल यूज होता, ना कोई फाइल पे दस्तखत होते। तो किसी दबाव में कैसे भी क्या रहा है, क्या उन्होंने किया है, तो अपनी जानकारी संज्ञान में इस प्रकार के वाकई में घटना हुई है, इस प्रकार के जो काम हुए, तो निश्चित ही जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर काम किया तो काम दिखाएं। भिंड सीएमओ ने कहा है कि भिंड राजनीतिक नेताओं के दबाव के कारण भिंड नगर पालिका में काम नहीं कर पा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और ये तो वो ही बता सकते, मतलब किसका दबाव था, क्यों नहीं था, इस बारे में अपन कैसे करें, या तो वो नाम स्पष्ट करें किनके कारण काम कर पाए। दूसरा क्या है कि जो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।